एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम फिगर 11.23 क्यू एम इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर एंड क्यू एन इज़ द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस इफ़ एस आर इज़ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड क्यू एम इज़ इक्वल्स टू 7.6 सेंटीमीटर देन फाइंड। इसमें दो कैटेगरी दो क्वेश्चन सब क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ए में दिया है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। उसके बाद बी में दिया हुआ है क्यू एन फाइंड आउट करना है अगर पी एस 8 सेंटीमीटर का है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। क्वेश्चन में दो हाइट दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड में अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे दो हाइट दिया हुआ है। देखो एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर और एस। उसके क्यू पॉइंट से उसके ऑपोजिट बेस पॉइंट में जो कि एस आर है वो उसका हाइट दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर का। और एक और हाइट दिया हुआ है क्यू एन जो किस पे परपेंडिकुलर है, पी एस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि वो भी एक हाइट है जो क्यू से एन की तरफ जा रहा है लेकिन उसका बेस दूसरा है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि जो एस आर है उसका जो बेस है पैरेललोग्राम का, ठीक है, वो 12 सेंटीमीटर का है। तो हमको यहाँ पर दो चीज़ फाइंड आउट करना है। पहले तो इस पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड आउट करना है इस पैरेललोग्राम का, और दूसरा हमको फाइंड आउट करना है जो क्यू एन है, ठीक है, जिसका बेस पी एस है, क्यू एन का हाइट कितना सेंटीमीटर का होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, वहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको आप ध्यान से देखो। पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम है। अब देखो ये क्यू एम जो है ये इस पैरेललोग्राम का हाइट होगा, ठीक है। अगर ये हाइट है तो ये उसका बेस हो गया, यानी कि एस आर जो है इस हाइट का बेस हो गया। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला है कि क्यू और इस साइड में दिया हुआ एक पॉइंट एन, ये पॉइंट है एन। ये जो क्यू एन है ये भी हाइट दिया हुआ है कि ये भी एक हाइट है, ठीक है। तो ये हाइट कैसे होगा? अब देखो अगर आप पैरेललोग्राम को इस तरीके से घुमा दोगे तो ये जो है इस पैरेललोग्राम का हाइट हो जाएगा और ये उसका बेस होगा, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमको इस चीज़ को, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमको यहाँ पर हाइट भी दिया हुआ है और बेस भी दिया हुआ है, इन दोनों को यूज़ करके पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमको क्यू एम का मेजरमेंट दिया हुआ है। क्यू एम कितना दिया हुआ है? 7.6 सेंटीमीटर। और एस आर दिया हुआ है, एस आर यानी कि जो इसका बेस है, एस आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का। तो पहले हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एक ही फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बेस है हमारे पास, बेस क्या है? एस आर बेस है। एस आर का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर इंटू हाइट है क्यू एम। क्यू एम का मेजरमेंट है 7.6 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 इंटू 7.6 या 76 करेंगे तो ये होगा 7 6 12, सॉरी 6 2 12, 6 1 6 प्लस 1 7 इंटू 7 2 14, ये हो गया 7 1 7 प्लस 1 8, ऐड करते हैं हो गया 2, 7 प्लस 4 11, 8 प्लस 1 9। यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा? देखो सिर्फ इसमें डेसिमल है और डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो राइट साइड से एक डिजिट के पहले डेसिमल, यानी कि यहाँ पर। तो इसका एरिया होगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसका जो बी प्रॉब्लम दिया हुआ है, बी में हमको फाइंड आउट करने बोला है क्यू एन कितना होगा। क्यू एन, अब देखो क्यू एन जो है ये वाला लाइन है, ये हाइट है, ठीक है। क्वेश्चन में बता दिया है कि ये भी एक हाइट है। तो ये हाइट कब होगा? जब इस पैरेललोग्राम को इस तरीके से घुमा देंगे तो ये हाइट बन जाएगा। और अगर ये हाइट होगा तो ये जो पी एस है वो नीचे में आ जाएगा, यानी कि पी एस बेस हो जाएगा इसका, ठीक है। पी एस जो है इसका बेस हो जाएगा। और पी एस का मेजरमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी में ही दिया हुआ है कि ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब देखो हमको क्यू एन फाइंड आउट करना है, पी एस दिया हुआ है। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है,
आप इसको ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, ठीक है, ये अगर इस तरीके से अगर घूम भी जाता है, सपोज ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है, तो क्या इसका एरिया चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, अंदर में जितना स्पेस है इसका वो अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। एरिया मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है एरिया, किसी भी क्लोज्ड पाथ का जो अंदर का स्पेस होता है वो एरिया होता है। तो आप इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो, जो अंदर का स्पेस है वो उतना का उतना ही रहेगा, इसलिए इसका एरिया तो सेम रहेगा। तो एरिया हम फाइंड आउट किए हैं, एरिया ऑफ PQRS वो है, अभी निकाले हम लोग 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूला में पुट करेंगे बेस इनटू हाइट, ठीक है, अब ये वाला हाइट हो गया है क्योंकि इसको इस डायरेक्शन में हम घुमा चुके हैं, तो ये हाइट हो गया है। तो इसको पुट करते हैं, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। एरिया हमको पता है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, बेस है 8 सेंटीमीटर। बेस 8 क्यों ले रहे? क्योंकि अब PS नीचे में आ गया, ठीक है, पहले PS इधर था, अब PS इधर आ गया है। इसको अगर नाम दे दोगे तो देखो ये PS हो जाएगा, ठीक है, और ये SR जो है ये इधर चले गया है, ये S तो ये R और ये हो गया Q, ठीक है। अब देखो PQRS ये ऐसा घूम गया है तो ये PS बेस है और ये Q से इसका हाइट जा रहा है, सॉरी ये इस डायरेक्शन में एक्चुअली बनेगा, अगर इसको घुमाएंगे तो ये पैरेललोग्राम इस डायरेक्शन बनेगा ऐसा, ठीक है, और ये था PS R, ये Q, PQRS और Q से N, ये देखो ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये हाइट हो गया है और ये बेस हो गया है, ठीक है। तब 8 इंटू हाइट, QN इसका हाइट है, तो QN को QN भी लिख सकते हो या हाइट H भी लिख सकते हो, ठीक है, हमको पता होना चाहिए H QN है। अब देखो फाइंड आउट करते हैं, H से 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा, ये होगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू H। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में तो आ गया होगा, यहाँ मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखो H इज़ इक्वल्स टू, अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का इजी तरीका ये है कि ये जो डेसिमल है इसको पहले हटा लेते हैं, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 912 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 8 इंटू, यहाँ से डेसिमल हट गया तो 10 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखो 8 2 से डिविजिबल है, 2 4 ज़ा 8 हो गया, यहाँ हो गया 2 4 ज़ा 8, ये इधर गया 1 2 5 ज़ा 10, फिर इधर गया 1 2 6 ज़ा 12, फिर दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, अगर इसको करेंगे तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, इधर गया 2 8 ज़ा 16, फिर दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास बचा H इज इक्वल्स टू 114 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे में सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर कट गया, बच गया सिर्फ एक ही सिंगल सेंटीमीटर, तो ये आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में 10 है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा सकते हैं, ये होगा 11.4 सेंटीमीटर जो इसका हाइट होगा, यानी कि QN, ठीक है, QN ही हाइट है, QN का मेजरमेंट होगा 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.2 का 5th क्वेश्चन।